तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। नमस्कार, मैं पुलकित राज आप सभी का सतरंग में स्वागत करता हूं। आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अपने जीवंत और सरल लेखनी के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के साहित्यिक इतिहास में ऐसे महान लेखक बहुत ही कम हुए हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस जिले के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ। माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय। पिताजी डाकघर में मुंशी हुआ करते थे। माता और पिता के द्वारा उन्हें धनपत राय नाम मिला। शुरुआती शिक्षा उनकी फारसी में हुई। 7 साल की उम्र में ही मां का साया सर से उठ गया। इसके कुछ वर्ष के बाद ही पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। वो हमेशा अपनी सौतेली मां में अपनी मां के अक्स ढूंढने की कोशिश करते रहे, जिसमें वो हमेशा असफल हुए। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। 13 साल की उम्र तक होते होते उन्होंने उर्दू के महान रचनाकारों को पढ़ा था। इससे उनके जीवन में नई दृष्टिकोण मिल गई थी। लेकिन 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई और 16 साल के हुए तो दुख का पहाड़ दुगना हो गया, क्योंकि पिताजी का भी साथ छूट गया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन नौकरी मिल जाने से ही उनकी जिंदगी नहीं रुकी। उन्होंने पढ़ाई को भी साथ में जारी रखा और 1910 में इंटर की परीक्षा पास की। 1919 में उन्होंने बीए किया और उसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 1906 में उन्होंने दूसरी शादी एक बाल विधवा शिवरानी देवी से की। वो भी काफी शिक्षित महिला थी। उनके 3 संतान हुए। बात उस समय की है जब समाज में अनेक तरह की घटनाएं घट रही थी। हर तरफ शोषण हो रहा था, वो क्लर्कों का हो, किसानों का हो, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, अनमेल शादी हो, सौतेली माँ का व्यवहार हो, पंडे पुरखों का कर्मकांड हो। ये सारा दुख उन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले ही देख लिया था। इसलिए सारे ये अनुभव एक सच्चाई के तहत उनके साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि उनकी पहली रचना, जो शायद एक नाटक थी, वो उनके मामा जी के प्रेम और प्रेम के फल स्वरूप हरिजनों द्वारा पिटाई के ऊपर लिखी गई थी। 1908 में उन्होंने सोजे वतन के नाम से कहानी का संग्रह निकाला, जो देशभक्ति से ओतप्रोत था, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया और कहा कि अब दोबारा से नवाब राय ने लिखने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके चलते उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख दिया। तब उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और इसी नाम से उन्हें देश और विदेश में ख्याति मिली। फिल्म नगरी में भी वो काफी दिन रहे, लेकिन वो नगरी उन्हें रास नहीं आई और 1 साल के भीतर ही अपने 2 माह का वेतन वापिस करके वो वापिस बनारस ही लौट आए। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और लेखनी को ही व्यवसाय बनाया। माधुरी और मर्यादा नाम की पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उसके बाद उन्होंने सरस्वती नाम का एक प्रेस खोला, जो कि काफी घाटे में रहा और जिसे उन्हें बंद करना पड़ा। प्रेमचंद जी ने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यासें लिखी हैं और 300 से ऊपर कहानियां लिखी हैं। उनकी प्रमुख कहानियां हैं 2 बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, और प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, रंगभूमि और गोदान उनकी आखिरी रचना कही जाती है। नए कागज बेहतरीन कहानियां बनाती हैं, मगर पुराने कागज बेहतरीन कहानियां बताती हैं। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में हमने प्रेमचंद जैसे लेखक को पढ़ना बंद कर दिया है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएं और प्रेमचंद को खंगालें, उनकी कहानियों को पढ़ें। हो सकता है कि इससे आपके जीवन में एक नई दिशा मिले, आपके जीवन को एक नया आयाम मिले, उनके जैसा सोच, उनके जैसी दूरदर्शिता आपके अंदर भी आए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कहानी को खूब लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ताकि लोग प्रेमचंद को जान सकें, उन्हें वापस से पढ़ सकें। और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं पुलकित राज सतरंग की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।